कहना चाहती हो निसंकोच होकर बोलो। हे स्वामी, जो लंका में अब जो घटना घटित हो रही है उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। हे स्वामी, वैर उसी के साथ किया जाता है जिसको बल या बुद्धि से जीता जा सके, परंतु आपने और श्री रघुनाथ प्रिय शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। हे स्वामी, जो श्री कहकार है उनको तो श्री कहना ही पड़ेगा। सूर्य के सामने अगर दीपक जला दी जाए तो सूर्य का रोशनी कभी फीका नहीं हो सकता। इसलिए हे स्वामी, फिर भी मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा। वैर उसी के साथ किया जाता है जिसको बल या बुद्धि से जीता जाता है। हे स्वामी, अति बल मधु के तप जेहि मारे, महावीर अति सुत संगारे, जेहि बल बादी सहस्त्र भुज मारा, सोई आवहि डरन मोहि बारा। हे स्वामी, जिसको आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। हे स्वामी, उन्होंने हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, बलि, बाली, अन्य कई राक्षसों का वध किया रूप बदल कर। वही साक्षात नारायण इसमें मानव रूप धर के राम के रूप में अवतरित हुए। इसलिए हे स्वामी, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप उनसे वैर न साधें। तास विरोध न कीजिए नाथा, तास विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव उनके हाथा। आप जिससे विरोध कर रहे हैं उनके हाथों में काल कर्म जीव सभी। आप सुन रहे हैं ना स्वामी? सुन रहा हूँ प्रिय, बोलो। इसलिए हे स्वामी, मैं तो यही कहूंगी कि एक बार थोड़ा और विचार कीजिए। राम ही सौंपी जानकी, राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद्मात, सूत्र समर्पित राज्यसभा वन भजन करना। ये स्वामी, मैं यही कहूंगी कि आप सीता को सम्मान के साथ उसके पति को वापस लौटा दें और मेघनाथ को राजगद्दी देकर दांतों में तिनका दबाकर उनके शरण में चले जाएं। मैं ही आपके साथ चलूंगी। वो बड़े दयालु हैं, सबकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। वो भक्त वत्सल भगवान है, वो हमारी भी गलतियों को मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षमा कर देंगे। हे स्वामी, आप थोड़ा मेरी बातों पर विचार कीजिए। मैं कन्या मंदोदरी, लंकेश की रानी एक साधारण स्त्री की तरह बात कर रही है। प्रिय, वो सूर नहीं वो कायर है, वो सूर नहीं वो कायर है जो रण से डटकर हट जाए। वो मर्द नहीं ना मर्द है जो कह के बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी तरफ है या सूरज पश्चिम से निकले, यह हो ही नहीं सकता लंका का नाथ राय बदले। उस बनरे वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुता ही कम है? दूंगान कदाप जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। ऐ प्रिय, तुम सुनो, तुम जिसे नारायण का अवतार कह रही हो, वह एक मामूली सा तपस्वी है जिसने छोटे मोटे बंदरों को इकट्ठा करके एक मामूली सी गीदड़ भक्ति दे रहा है। ऐ प्रिय, तुम मृत्यु की बात करती हो, तुम मरने की बात करती हो। इस सकल संसार में कोई अमर नहीं है, मृत्यु तो सबकी होनी है। लेकिन जो कायर होते हैं और मृत्यु आने से पहले ही मर जाते हैं, वीरों के तो जीने में भी शान है और मरने में भी शान है।
है प्रिय, मैं तुमको को शास्त्रार्थ बातें सुनाता हूँ। मरता तो ये सही है, आत्मा तो अजर और अमर है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कृत्यांतापो न सोच्यते मारुता। अर्थात आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर और अमर है। हे प्रिय, तुम कह रही हो कि वह नारायण का अवतार है। मैं भी मानता हूं कि नारायण का अवतार है। इसमें भी कीर्ति रावण की है, क्योंकि रावण के लिए नारायण को वैकुंठ छोड़कर धरा पर आना पड़ा और दर दर भटकते हुए वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। दिग दिगंत तक राम और रावण अमर रहेंगे, रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। सो हे प्रिय, तुम इस तरह की अनर्गल बातें न करो। अब मैं अगली मंत्रा अपने सभासदों से करूंगा, तुम जाओ अंतःपुर में विश्राम करो। हे स्वामी, एक बार मैं फिर कह रही हूँ आपको कि थोड़ा विचार कीजिए। मैं भी गर्व करती हूँ कि मेरा पति त्रिलोक विजेता है, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता है। मैं भी गर्व करती हूँ स्वामी, लेकिन जो घटनाएं घट रही है लंका में, उसे देखकर डर लग रहा है। उनका एक तिनका सा बंदर आया और पूरी सोने की लंका को जलाकर चला गया। हमारे अक्षय का वध भी कर दिया। इसलिए माता हूँ स्वामी, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं आपसे ये करुण पुकार कर रही हूँ। प्रिय, तुम निसंदेह अंदर से डरी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम जाओ अंतःपुर में विश्राम करो। मैं अगली मंत्रा सभासदों से करूंगा। रावण स्त्रियों से अधिक मंत्रा करना पसंद नहीं करता। जाओ और विश्राम करो। ठीक है स्वामी, मेरा जो कर्तव्य था मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। आगे आपकी